एक जरूरी बात बतानी थी। प्रिया पटना से उसकी सहेली प्रीति बोल रही थी। वरुण को कोरोना हुआ है। बहुत सताया था न तुम्हें? अब भुगत रहा है। पर मुझे क्या? वह लापरवाही से बोली। अब तो तलाक की औपचारिकता भर रह गई है। उसे मुझे भरण पोषण का खर्च देना ही होगा। और क्या? वह पीएमसीएच में भर्ती है। अब उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहा है। वो ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसे। क्या बोली? अस्पताल में भर्ती है। होम क्वारंटाइन में नहीं है वो? नहीं, सीरियस कंडीशन थी, तभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हाथ का काम छोड़ वह एकदम धम्म से बैठ गई। मोबाइल फोन गिरते गिरते बचा। अरे ये क्या हुआ? उसने तो ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने पुराने घर का मोह छोड़ किसी फ्लैट में शिफ्ट करे। वहां वह स्वतंत्रतापूर्वक रहेगी और घूमे फिरेगी। मगर वरुण ने बात का बतंगड़ बना दिया था और उससे साफ साफ कह दिया कि उसको रहना है तो रहे, अन्यथा कहीं और जाए। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को छोड़ कहीं नहीं जाने वाला। बाद में वह उस पर संदेह करने और बात बात में उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसका घर में रहना दूभर हो गया था। इसलिए वह 3 साल के मुन्ने को ले अपने मायके रामगढ़ चली आई थी। वरुण ने साफ साफ कह दिया कि जब वह गई है तो उसे बुलाने वाला भी नहीं। भैया उससे बात करने गए तो वह बोला, ऐसी भी क्या जिद जो घर छोड़ चली गई। माँ ने मुझे किस तकलीफ से बड़ा किया है यह मैं ही जानता हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, उसे छोड़ सकता हूँ। आप कह दीजिए कि वह तलाक के पेपर भेज दे, मैं साइन कर दूंगा। भैया भी उसे उल्टा पुल्टा बोल वापस हो गए थे और वकील से मिलकर उसके तलाक के दस्तावेज तैयार करने लग गए थे। साल भर से उसके तलाक का केस चल रहा है। वह उससे भरण पोषण का खर्च भी चाहती थी और इसलिए अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मगर ये क्या हो रहा है? वरुण के न रहने से तो राहुल अनाथ हो जाएगा और वह भी क्या कर लेगी? सोचा था कि कहीं कोई नौकरी पकड़ लेगी, मगर नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? और तलाकशुदा परित्यक्ता औरत को समाज किस नज़र से देखता है यह इतने दिनों में ही जान चुकी है। वैसे सच तो यही है कि वरुण उसका काफी ख्याल रखता था, उसकी हर इच्छाओं को मान दिया। मगर बाद में कभी विवाद होने पर खरी खोटी भी सुनाने लगता था। राहुल के जन्म के समय के बाद तो उसमें और परिवर्तन आने लगे थे। पता नहीं क्यों उसे शंका होने लगी थी कि वह उसे अपनी माँ से अलग करना चाहती है। उस समय उसे भी तो इतना आभास नहीं था कि बात बढ़ भी सकती है, और वह पलटकर जवाब देने से चूकती नहीं थी। जिस सुख की तलाश में वह अपने घर आई थी उसे कहाँ मिल पाया था। घर के सारे दायित्वों को जैसे उसी पर मढ़ दिया गया है और वह किचन की महाराजन बनकर रह गई है। भाभी तो जैसे उसे पाकर और निश्चिंत हो अपनी नौकरी करती और आराम फरमाती है। उधर भैया भी कठोर हो गए हैं। किसी ने उनके कान भर दिए कि अब तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा बंटाने वाली आ गई है। पहले शाम को जब वह आते तो राहुल के लिए कोई खिलौना या चॉकलेट लाना नहीं भूलते थे, मगर अब वह खाली हाथ घर में घुसते और राहुल को घूरते हुए अपने कमरे में चले जाते थे। एकाध बार उसने मामा मामा कहते उनके पीछे लगने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह झिड़क दिया था और तब से राहुल उनसे दूर ही रहता है। उसका बालपन और चंचलता जैसे लुप्त हो गई है। अब समय बीतने के साथ महसूस होता था कि कहीं कुछ गलत हो गया है, मगर अहम किसी को झुकने देने को तैयार नहीं था। संवादहीनता तो थी ही, और बात जब तलाक के केस मुकदमों की हो गई तो रहीसी आस की डोर भी टूट गई थी। जिस सुख की तलाश में वह यहाँ आई थी वह तो वक्त के कठोर मार से न जाने कहाँ गुम हो गया था। मगर जब से उसने सुना है कि वरुण कोरोनाग्रस्त हो अस्पताल में भर्ती है,
उसकी बेचैनी बढ़ गई है। नहीं, वह उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। वृद्धा सासू माँ से अपना ही काम नहीं संभलता, उसे कहाँ संभालेगी। छोटा भाई अभी किशोर ही है, ऐसे में उसे करना क्या चाहिए, यह उसे असमंजस में डाले हुए था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे समय में उसे कुछ करना चाहिए कि नहीं। यहाँ तो इस महामारी में लोग अनदेखे अनजाने लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या वह अपने अकेले असहाय परिचित की, अपने पति की सेवा नहीं कर सकती। वह तो उसकी पत्नी रह चुकी है। क्या हुआ यदि वह अपने अहम को थोड़ा झुका ही ले। राहुल के जन्म के वक्त उसने कितनी दौड़ धूप की थी और रात दिन एक कर दिया था। राहुल के जन्म के वक्त उसका कहा उसे अभी तक याद है कि डिलीवरी के बाद तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है प्रिया। तुम्हारे बिना तो मैं अकेले रहने की सोच भी नहीं सकता। और आज वह अस्पताल में अकेले पड़ा है, तो क्या उसके बारे में उसे विचार नहीं करनी चाहिए। नहीं, उसे देखने संभालने के लिए उसे जाना ही चाहिए। इसी से वह मुक्ति पाएगी। उसके ठीक होने तक वहीं रह ले तो क्या बुरा है। इसमें किसी को कुछ कहने सुनने का अवसर भी नहीं मिलेगा। आखिर वह किसी अशक्त बीमार की सेवा ही तो करना चाह रही है। उसने सुबह सुबह उठकर चुपचाप तैयारी कर ली और माँ से कहा वरुण बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर मेरा मन घबरा रहा है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। तुम होश में तो हो। वहाँ तुम्हें कौन पूछेगा। माँ बोली बात इतनी आगे बढ़ चुकी है और तुम अपनी बेइज्जती कराने जा रही हो। इस समय लॉकडाउन है, गाड़ी वाड़ी भी नहीं चल रही है, जाओगी कैसे। मैंने स्पेशल पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और वह बनकर आ गया है और मैंने एक कार को भाड़े पर बुलाया है। अचानक बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी तो वह राहुल के साथ बाहर निकल कार में बैठकर माँ से बोली माँ, चिंता नहीं करना, एक पवित्र काम से जा रही हूँ, इसके लिए मना नहीं करना। रामगढ़ से बलिया की 200 मील की दूरी 4 घंटे में पूरी कर जब वह शाम को बरूण के देवगन स्थित निवास पर पहुंची तो वहां सन्नाटा सा छाया था। उसकी सास उसे देखते ही रो पड़ी और राहुल को गोद में लपक कर उठा कलेजे से लगा लिया। भैया तो पीएमसीएच में 3 दिन से एडमिट है, देवर राजू बोला, उनकी हालत ठीक नहीं है, मुझे अभी उन्हें देखने जाना है। वह बोली तुम मेरे साथ चलो। अरे कुछ खा पी लो। सासू माँ बोली लंबी यात्रा कर आई हो, थकी होगी। नहीं माँ, मुझे अभी देखने जाना होगा, मेरा मन बेचैन हो रहा है। वह अधीर होती हुई बोली अब राहुल को देख लेंगी, मैं राहुल को अस्पताल नहीं ले जाने वाली। राहुल की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। वह बोली ठीक है, चली जाना, मगर हाथ मुंह धो कपड़े तो बदल लो, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ। चाय पीकर वह देवर राजू के साथ बाहर निकली और ऑटो को भाड़े पर कर उसमें बैठ गई। तब तक राजू ने वरुण को उसके आने की सूचना दे दी थी। वरुण पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती था। डॉक्टर से मिलकर उसने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर बोला अभी वह थोड़े बेहतर है, आप उनसे मिल सकती हैं, मगर कोरोना वार्ड में पीपीई किट्स पहनकर जाना होगा। उसने तुरंत पीपीई किट्स पहना और नर्स द्वारा इंगित बेड के पास पहुंच गई। वरुण काफी कमजोर हो चुका था, उसे ऑक्सीजन दिया गया था जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल सामान्य पर आ गया था, मगर कोरोना बीमारी से संबंधित दूसरी जटिलताएं तो थी ही। उसे देखते ही वरुण के आंसू निकलने लगे थे। अब मैं आ गई हूँ, वह उसे आश्वस्त करती बोली निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा प्रिया। वरुण कराहते हुए बोला रोज मैं मरते हुए लोगों को यहाँ से बाहर जाते देखता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर से बात कर उनसे निवेदन करूंगी कि वह तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दे। अब मैं आ गई हूँ
और घर पर भी इलाज संभव है। डॉक्टर से बात करने पर वह बोले हाँ, खतरा तो टल गया है। होम आइसोलेशन कर भी इनका इलाज किया जा सकता है। अगर घर में रखकर इनकी बेहतर देखभाल की जाए तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आप चाहती हैं इन्हें ले जाना तो मुझे इन्हें रिलीज करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने पहले अपनी सास को फोन किया, माँ जी आप वरुण का कमरा तैयार रखिए, मैं इन्हें लेकर घर आ रही हूँ। इसके बाद राजू को फोन कर कहा कि वह तैयार रहे। उसके भैया को घर ले जाने के लिए वह अस्पताल से बाहर निकल रही है। अरे भैया ठीक हो गए? राजू चकित होते पूछ बैठा। देखा आपने, आपके आते ही वह ठीक हो गए ना? अभी ठीक नहीं हुए, बस खतरे से बाहर हुए हैं। वह गंभीर हो बोली। पूरी तरह ठीक तो वह घर पर होम आइसोलेशन से होंगे। प्रिया ने राजू का सहयोग ले वरुण को सहारा दे एम्बुलेंस में सावधानी से बैठाया और ड्राइवर को चलने का इशारा कर खुद बैठ गई। घर पहुंचते ही वरुण को देख उसकी सास की रुलाई फूट पड़ी तो वह उन्हें समझाते हुए बोली, अभी रोने का समय नहीं, उनके देखभाल का समय है। अब मैं आ गई हूँ तो इन्हें ठीक होना ही है। मैं इन्हें पूरी तरह स्वस्थ करूंगी। तुम इसे अस्पताल से वापस ले आई, यही क्या कम है? वह बोली, मैं तुम्हें क्या आशीष दूं बहू, जो तुम मेरे बेटे के साथ हो। अब यह ठीक हो जाएगा। वरुण को उसके कमरे में शिफ्ट करने के बाद वह बोली, इनके कमरे में आने जाने से आप लोग परहेज रखेंगे। बात करनी हो तो मास्क लगाकर दूर से ही बात कर लिया करें। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, आप लोग इनसे संबंधित कोई भी काम करने के उपरांत हाथों को सैनिटाइज करें और साबुन से हाथ धो ले लिया करें। और हाँ, अब आप राहुल का ख्याल रखिए। मैं उनके ठीक होने तक डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्हीं का काम और देखभाल किया करूंगी। और इसलिए आप लोग मुझसे भी सुरक्षित दूरी बनाकर रहिए। सुबह उठते ही वरुण के ध्यान प्राणायाम योग से लेकर उसके पीने के गर्म पानी, काढ़ा और भाप लेने की वह व्यवस्था करती। इसके बाद उसके स्नान, पौष्टिक भोजन आदि की व्यवस्था कर उसे निश्चिंत कर ही वह अपने पर ध्यान देती थी। उसके उपयोग में आने वाले कपड़ों, चादर, तौलिया आदि तक को अच्छी तरह साबुन और गर्म पानी से धुलाई कर उसे सूखने को देती। इसके उपरांत वह खुद के नहाने धोने की व्यवस्था में लग जाती थी। वरुण के प्रति निश्चिंत होने के बाद ही वह किचन का रुख करती थी। 15 दिनों की निरंतर सेवा शुश्रूषा से अरुण के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ था। 16वें दिन उसने स्वयं के साथ उसका भी कोरोना चेक करवाया था। वरुण कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हो चुका था, मगर अब प्रिया स्वयं संक्रमित हो कोरोना के चक्कर में आ चुकी थी। तुम घबराना नहीं प्रिया, वरुण उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, जैसे तुमने मेरी सेवा की उसी प्रकार मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुमने मुझे सेवा का अर्थ बताया, अब मैं उसे पूरा करूंगा। और अब प्रिया होम आइसोलेशन में थी। राहुल हरदम वरुण की गोद में चढ़ा रहता था, प्रिया की जरूरतों का सभी ख्याल रखते और उसके ठीक होने में हर संभव मदद पहुंचा रहे थे। घर का सारा काम सभी मिलजुल कर ऐसा निपटाते कि समय का पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। अगले पखवाड़े जब उसकी जांच हुई तो वह निगेटिव हो चुकी थी। तुमने मुझे बचा लिया वरुण, वह मुस्कुराकर बोली। तो वरुण निश्चिंत भाव से बोला, मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है प्रिया। सच तो यही है कि तुम मुझे मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाई हो। तुम्हारे प्यार के वजह से मैं जिंदा बच गया। तभी अप्रत्याशित ढंग से वरुण के वकील का फोन आ गया। आप स्वस्थ होकर घर लौट आए, यह जानकर खुशी हुई है। इतने दिन आपको जानकारी नहीं दी थी। दरअसल आपका केस जटिल हो गया है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने पर संभवतः इसकी सुनवाई अगले महीने की किसी तारीख को हो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। वकील साहब वरुण हंसते हुए राहुल को प्यार करते
उसे देखते हुए बोला, अब हमें अपनी गलतफहमियों का एहसास हो गया है, अब हमें तलाक नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई है। इस कोरोना ने एहसास दिलाया कि अंततः हमें अपना परिवार ही सुरक्षा प्रदान करता है। आप तलाक को कैंसिल कराने के लिए आवेदन कर दें। प्रिया का मौन जैसे उसे सहमति प्रदान कर रहा था और अब वह प्रिया से मुखातिब हो कह रहा था, प्यार को झुकना ही होता है। अपनों की खातिर, अपने परिवार के खातिर यह प्यार झुकना सिखाता है। इस कोरोना ने मुझे यही सीख दी है कि अपना परिवार कितना महत्वपूर्ण है। अंत में वही काम आता है। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे।